श्री शांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम विधेश्वर संहिता के 24वें अध्याय के महात्म को जानेंगे और समझेंगे भस्म महात्म्य का निरूपण। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, स्मृत और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्ट भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल भस्म धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जबालो उपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन, विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म, उद्धूलन यानी कि लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम संवहित सदाचार की कमी है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्धोलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो मनुष्य तीनों संध्याओं कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। बिना भस्म स्नान किए षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जाप करना चाहिए। भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रियों को मानस्तों के तनय इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान ही कही गई है। 5 ब्रह्मादि 5 ब्रह्म यहाँ अघोर, ईशान, तत्पुरुष, शदोजात, वामदेव के मंत्र ही पंच ब्रह्म कहे गए हैं, तो 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरभ्योरत इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। जो वर्णाश्रम धर्म से परे है, वह शिहोम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे, और जो शिव योगी है, वह ईशानः सर्व विद्या नाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण
करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा, महिमा आदि आठों ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक जाता है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार बृहस्पत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणा अग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यान्ह दिसवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर माकार आह्वानीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुने। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धरा, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्वनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्वनी कुमार युगल कहे गए हैं। नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरु में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं।
गृहस्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा आप मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों में भी भस्म धारण कर सकते हैं, क्योंकि भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है इन स्थानों को। यथा संभव देश काल आदि को अपेक्षा रखते हुए लेप भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि लेप में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाएं। पित्राभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस प्रकार से यह त्रिपुंड या भस्म धारण का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो अगले अध्याय में, और अगले अध्याय में हम जानेंगे रुद्राक्ष धारण की महिमा और उसके विविध भेदों का वर्णन। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। हर हर महादेव।